बहुत लोगों ने पिछली वीडियो में सप्लाई कमेंट किया, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई या फिर डिलीवरी चालान आपको कब और क्यों बनाना होता है। आइए विद एग्जांपल इसको समझते हैं। देखिए, टैक्स इनवॉइस जो है वो हमारा तब इशू किया जाता है जब हम कोई टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो। जब आप कोई टैक्सेबल सप्लाई करेंगे, जैसे कि कंसल्टेंसी सर्विस दे रहे हैं या फिर इंटर स्टेट अपनी ब्रांच ट्रांसफर कर रहे हैं या फिर आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहे हैं, तब आपको टैक्स इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट है। इसमें आपको टैक्स जो है वो चार्ज करना पड़ता है और इसको सेक्शन 31 सीजीएसटी एक्ट का गवर्न करता है। बिल ऑफ सप्लाई हमारा तब इशू किया जाता है जब हम एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे हो या फिर हम कंपोजिशन डीलर हो। इसमें कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं किया जाता और ये हमारी जो है सप्लाई होती है, क्योंकि ये एग्जेम्प्ट सप्लाई है तो सप्लाई की डेफिनेशन में तो आती है, बट इसके ऊपर कोई भी जीएसटी हमारा चार्ज नहीं होता। जैसे कि डॉक्टर हमारा हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या फिर हम कंपोजिशन डीलर हैं या फिर हमारे नील रेटेड गुड्स जो हैं वो हम सप्लाई कर रहे हैं, इसको हमारा सेक्शन 31 और रूल 49 गवर्न करके चलता है। डिलीवरी चालान के अंदर हमारी सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमारी सप्लाई नहीं हो रही है, सिर्फ मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है, कि हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे अपने गुड्स को मूव कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम सेम जीएसटी नंबर पे अपने गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर रहे हैं सेम स्टेट के अंदर। प्रिंसिपल जॉब वर्कर को अपना सामान दे रहा है ताकि उस पे कुछ प्रोसेसिंग कर सके, या फिर हम अपने किसी एग्जीबिशन में माल को अप्रूवल बेसिस पे भेज रहे हैं। तो इससे आपको एक बात समझ में आ गई होगी, टैक्स इनवॉइस उन केसेस में जिनमें हमारा टैक्स लग रहा है और बिल ऑफ सप्लाई उन केसेस में जिनमें हम कोई भी टैक्स नहीं चार्ज कर रहे। और डिलीवरी चालान ऑल टुगेदर डिफरेंट है बिकॉज उसमें हमारी सप्लाई ही नहीं हो रही है।